फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका है डिप्लोमा के बच्चों के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए। तो आप लोग इस पर ध्यान दें। हमारी क्लासेस हो रही है इस पर कंटिन्यूसली, और इसके आज कुछ हम एग्जांपल्स जो है उनको लेके चलेंगे। जो बताया गया है उसी के रिगार्डिंग है, उसमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग लेके चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हियर इट इज, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ए हमारे पास दिया हुआ 0.46, बी 2-2 एंड सी इज 0-2। आपको पता करना है कि इसका केंद्रक क्या है। व्हाट इज द केंद्रक? केंद्रक के बारे में जैसा आपको पता है और मैंने बता रखा है आपको, तो मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं करूंगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे जाऊंगा। केंद्रक के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x is equals to x1 plus x2 plus x3 upon 3। There is no need to write down the formula। आपको फॉर्मूला लिखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि मेरे को तो एक्सप्लेन करना। नाउ x ये वाला पार्ट 4 is x1, यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज 4 plus 2 plus 0 upon 3। आपके पास 6 upon 3 आ गया, 3 2 जा 6। x आपके पास हो गया 2। ठीक, ऐसे ही आपको y निकालना है। y आपके पास है y is equals to y1 plus y2 plus y3/3। ठीक, ये सारे y1 y2 y3, तो 6 plus -2 plus 2 upon 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, you will again have 6/3 2, तो y भी आपके पास 2 आया। तो x भी 2 है, y भी 2 है। ये कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इन्हीं को सॉल्व करके यहाँ पर ही 3 से डिवाइड कर देना, सबसे सिंपल तरीका है। कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने 4 into 6, 6/3 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 6/3 2, केंद्रक क्या आ गया 2,2। ठीक है, आप इस तरीके से करेंगे तो उसकी स्पीड हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमारे पास दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी। तो इसमें जैसे कि आपने इतना लंबा चौड़ा करा, उसे करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं 4 + 2 6 प्लस 0 = 6 अपॉन में 3, तो ये हो गया 2, ऐसे 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6/3 आपके पास 2 है। केंद्रक आपके पास आ गया -2,2, सॉरी 2,2, तो इसको करने की इतने लंबे चौड़े की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? फिर हमारे पास आ रहा है संरेख। संरेख के लिए मैंने बताया हुआ है इन दोनों का स्लोप और इन दोनों के स्लोप की इक्वल है। ठीक है, पहले जो 2 पार्ट है उनका स्लोप लेंगे। स्लोप लेने का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार आपको, m = y2 - y1 upon x2 - x1। ठीक, अब यहाँ पर 1 - 9, तो 1 - ये सारा मैं स्टेप करके बता रहा हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है कि स्टेप्स को किया जाए। तो 1 में से 9 को माइनस करेंगे, अपॉन में 0 में से x को माइनस करेंगे, अब इस तरफ पहुंचेंगे। -7 में से 1 को माइनस करेंगे और -6 में से 0 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ काम मुझे पता है, आप सब बच्चे ओरली कर लेंगे। दिस इज -8 अपॉन -x, और यहाँ पर -8 अपॉन -6, 8 से 8 माइनस माइनस कैंसिल, ये सब कुछ कैंसिल, x = 6 है। समझ में आया? स्लोप का तरीका बता रखा है, 2 पॉइंट होते हैं x1 y1, तो उसमें आप, और एक होता है x2 y2, तो आप कैसे निकालेंगे दोनों का स्लोप? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दोनों को यहाँ पर लिखा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा। इसमें से इसको माइनस करा, ये नहीं कि स्टेप लिख के दिखाओ जी मैं लिखूंगा पहले 1 - 9, नहीं, आपको पता है कितना होता है -8, पता है ना, तो आपको सिंपल वही लिखना -8। आपको ये नहीं दिखाना करके कि 0 - x, कोई जरूरत नहीं, आपको पता है इसको करोगे यू विल हैव -x। ऐसे ही इस तरफ -8 अपॉन -6, -8 -8 कैंसिल, माइनस माइनस डिनोमिनेटर में कैंसिल, और x = 6 आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पर हमने x में रख देंगे 6, तो ये जो आएंगे ना पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आएंगे, ये इस बात का मतलब है संरेख का। चलिए मैं दोनों को रब कर देता हूं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपके पास दो
वो दे रखे हैं बिंदु, एक बिंदु पता करना है त्रिभुज का, और उनका दिया हुआ है केंद्रक, उल्टा काम होता है। ठीक है, केंद्रक का फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ इस बार, आप लोगों को पता है। तो इसमें क्या हो गया, 4 = 3 प्लस -4 प्लस x3 अपॉन 3। समझ में आया फॉर्मूला? x = x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 = x। केंद्रक के केंद्रक 4 हुआ, बाकी 3 और -4 और x3 को ऐड कर लिया। 3 को मैं ऊपर लेके गया हूँ, ये वाले 3 को, और ये वाला 3 ऊपर जाके इट विल गिव यू 12, और 3 और -4 को करेंगे इट विल गिव यू -1 प्लस x3। ये यहाँ पे चला गया, तो x3 = 13। ये जो पॉइंट आया है इसका x3 वाला पार्ट है 13। आपको y3 पता करना है। y3 पता करने के लिए पहले 3 लिखा, 3 = नीचे वाला y15 प्लस -6 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है जी, इस वाले 3 को ऊपर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल गिव यू 9, 5 - 6 -1, यहाँ पर जाएगा +1, y3 हो गया 10। तो पॉइंट क्या आ गया, 13,10। 13,10 जो है यहाँ पर आपके पास में पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? इस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ज्यादा ये नहीं कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन से डू देम फास्ट। देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला लिखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, फटाफट करिए, और हो सकता हो तो दिमाग में ही चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। 3 भी लिखने को नहीं है, 4 × 3 पता चल गया कि मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाता है। क्लियर? चलिए ये हमारे पास एक को दिया हुआ है त्रिभुज, -2 -3, ऐसा कर मैं देख लूं बना के, दिस इज -2 -3, तो समवेयर हियर, और 4 1 इज समवेयर हियर, और 1 - 1 इज समवेयर, दिस इज 1 - 1 इज समवेयर हियर। ये लाइन स्ट्रेट बन रही है। ओके, आपको इसका क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल पता करेंगे, तो क्षेत्रफल का क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, क्षेत्रफल = ½ x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y। ठीक, फॉर्मूला बताया था मैंने उसे, ऐसे लिख लेते हैं उसको, फिर इसका नंबर डाल देते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2। चलिए ना, कोई दिक्कत वाली स्थिति तो नहीं, सब समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अब ये x वाले हैं, ये y वाले हैं, ये x1 x2 x3 है, ये y1 y2 y3। तो पहले सबसे पहले x1 को पुट कर दो। जब आप x1 को रख के चलोगे तो ½ हो जाएगा। x1 कितना है, -2, y2 x2 कितना है 4, x3 कितना है 1। क्लियर है? x वाले पुट कर दिए। अब y2 से स्टार्ट कर दो। y2 पे कितना है 1 -1 +1, अब y3 से -1 और -3 +3, अब y3 से दिस इज -3 और -1। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद में ये तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, -4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो 6 और 8 हो गया, और ये -4 × 1 -4 हो गया। ठीक, -4 -8 और 8। अच्छा, ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पॉइंट जो है दीज आर लाइन हो ना, लाइन। ये तीनों पॉइंट में जब कह रहा था ना, ये इसीलिए हो रहा था, ये तीनों पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं। आप इसे अगर कुछ एरिया निकल के आता तो बताता वैल्यू, अदरवाइज अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ABC जो तीनों के तीनों पॉइंट है वो संरेख हैं, और वो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। क्लियर है? इसलिए ये ऐसी स्थिति बन के आ गई है, अदरवाइज फॉर्मूला का ये कुछ भी वैल्यू आएगी फिर गिव यू आंसर ऑफ द एरिया। ठीक है? आप इसमें ना एक चीज और मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास दे दिया क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, आपको दे दिया चतुर्भुज कि भाई एक चतुर्भुज दे दिया, और आपको चतुर्भुज के
x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 एंड d x4 y4। ये आपको एक चतुर्भुज दे दिया। कहा जी भाई इस चतुर्भुज का एरिया पता करो। मान लीजिए चतुर्भुज हो गया इस तरीके से। चलो जी, दिस इज ए बी सी डी। ठीक है, एक मेथड तो क्या है कि आप ए सी को मिला दें, या तो आप ए सी को मिला दें या बी डी को। आप जब ए सी को मिलाएंगे तो ए बी सी तो एक बन जाएगा त्रिभुज, और ए सी डी एक त्रिभुज बन जाएगा। दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए एरिया, जो मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला, एक बार उसका एक बार उसका, दोनों का निकल के आ जाएगा। इसका एक और अच्छा मेथड है, वो क्या है कि आपने एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक, हमने हाफ कॉमन आके हाफ भरा रहा है, हाफ ले लिया और अंदर इसको इस तरीके से लिखें एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, माइनस में वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स। ठीक है, 4 बार एक्स वाई लिखें, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और 4 बार लिखें वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स। ठीक है, एक तो मेथड बताया मैंने कि पहले इसका एरिया निकालें फिर इसका एरिया निकालें, दोनों का जो एरिया निकल के आ जाए उसको ऐड कर लें, जो पिछला फॉर्म था एरिया ऑफ त्रिभुज से। अब आपके पास है आपको निकालना है एरिया ऑफ चतुर्भुज। अब आप इस पे देख लीजिए कैसे करेंगे। इस पे करने का तरीका मैं आपको देता हूँ। आपने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 1, 2 2 3 3 4 4 1। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर आपने लिखा 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे। इतना सिंपल है, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना। ठीक है जी, आपको सिंपल सा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई लिखना है 4 बार, माइनस का साइन, फिर वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स 4 बार। नंबर की स्टार्टिंग कैसे करनी है 1 2 से, इस तरफ भी और उस तरफ भी 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, फिर 4। ऐसे यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 4, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, बस यहाँ पर एक्स एक्स इंटू वाई है, वहाँ पर वाई इंटू एक्स, जो भी वैल्यूज दी हुई है उनको पुट कर देना और आपका ऐसे सॉल्व करके यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं अगर करना चाहो तो। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। दिस इज 1 3 2 5 और -3 6 और -7 -7 -4। चलो ऐसे फिर क्वेश्चन दोनों उसको भी माइनस माइनस कर। चलो कुछ ना कुछ बन के आ जाएगा, देखे बना के क्या बन रहा है इसको भी। 1 3 समवेयर हियर, -2 -5। ठीक है जी, -3 6 -3 और 6 और देन कम्स 7 -4। दिस इज 7, दिस इज -4। ठीक है जी, तो ये ऐसे बनेगा। देखते हैं क्या बनता है। ठीक है जी, बड़ी सा बन रहा है। तो ये दिस इज ए और दिस इज -2 -5 ये वाला है, और इसको बी इसको ले लेते हैं। क्लियर, बी इज दिस इज 7 -4, ये बी हो गया। और दिस इज सी और दिस इज डी। एक ऑर्डर बना लेते हैं, दिस इज ए बी सी डी। ठीक है जी, ए बी सी डी में आपके पास एक ऑर्डर बन गया। दिस इज सी इज व्हाट, सी है दिस इज, तो सी हमारे पास आ गया -2 -5। दिस इज सी और -3 और 6 इज। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें नजर में।
कहीं ऐसा ना हो कि उनसे गलती हो जाए। दिस इज A1,3 और ये B को यहाँ लिख लेते हैं 7 - 4। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है जल्दी देखते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू, अब ऐसा नहीं कि पहले मैं इस लाइन को ज्वाइन कर लूँ, फिर इसका एरिया ले लूँ, फिर इसका एरिया ले लूँ, ऐड कर लूँ, कोई नहीं, आप इसी एक मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब x1 y2 ये सारे x वाले हैं, ये सारे y वाले हैं, ये 1 2 3 4 y1 y2 y3 y4 x1 y2। ठीक, आपके पास कितना आ गया -4 प्लस x2 y3, देख लेना ऐसे ऐसे करके चल रहा मल्टीप्लाई, -35, फिर x3 y4 दिस इज -12, फिर x4 y1 -9। चलिए यहाँ पे आ जाओ, y1 x2 अब उल्टा, y1 x2 21, y2 x3 8, y3 x4 15, y4 और x1 6। चलिए ना, ये छोटा सा काम है, जिसको ये समझ में आ गया ऑर्डर में लिख के फटाफट काम करेगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, सारे माइनस के सबको जो ऐड कर देते हैं। 12 और 9 21, 21 एक यहाँ हो गया 25, 5 5 10, 3 और 2 5 और 1 6 60, माइनस का 60, और ये हमारे पास माइनस में ही आएगा, तो ये हो गया 29, 29 और 6 35 और 15 50। क्लियर है, मेरे पास आ गया -60 -50 -110, -110 मॉडुलस में है, तो मेरे पास आ जाएगा 110, 110 बटे 2 55। ठीक है जी, 55 इसका स्क्वायर यूनिट्स में इसका एरिया है। तो ये फॉर्मूला भी आपको यूज करना अच्छे से आ गया। दिस इज 55 वर्ग यूनिट्स में आपके पास आंसर आएगा। इस हिसाब से आप बहुत सारे एरियाज पता कर सकते हैं अगर आपके पास दिया हुआ है कोई भी चतुर्भुज। आपको उसमें ज्यादा नहीं कि मैं इसका ट्रायंगल लूँ, इसका लूँ और ये करूँ वो करूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिंपल मेथड से करना है और फास्ट करना है। और ये फास्ट कब आएगा, एक तो मेथड पता हो और दूसरा आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अगर ये सब कुछ हुआ होगा तो ये आपके पास आएगा। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है और क्या है इसमें -4, ये क्या है इसको देखते हैं। व्हाट इज दिस, -3 और 2 और एक है -4 -3 और ये एक बिंदु दिया हुआ है -1, y, उससे इन दोनों जो है वो समान दूरी पर है। तो आपको पता करना है कि इस केस में y का मान कितना होगा, इस केस में y का मान कितना होगा। तो आपको यह पता करना है कि y की वैल्यू कितनी होगी। तो y की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर जो y है ये दिस इज द y, ये y पता करना है, r में जो y रखा है। तो आपको बता दिया कि भाई ये दोनों समान उस पे हैं, डिस्टेंस पे AR और BR का डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सब बच्चों को पता है, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर इन अंडर रूट स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है, तो हम पहले AR का डिस्टेंस पता करते हैं और फिर BR का डिस्टेंस पता कर लेते हैं और AR = BR। अब इसमें AR BR आ रहा है, हमें पता है कि दोनों इक्वल देती है हमारे पास, और साथ में क्या रखा है कि दोनों पे वर्गमूल भी आ रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज की दूरी का पता करते हैं तो वो अंडर रूट में आ जाता है वर्गमूल में। उसको दूर करने के लिए मैं यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर ले लूंगा। क्लियर है, अब पहले मैं AR को निकालता हूँ, y2 - y1। मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप सिंपल सा स्टार्ट करें। दिस इज y - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 और -3 + 3 होल स्क्वायर। दूसरी तरफ y - 3 होल स्क्वायर और प्लस -1 + 4
होल स्क्वायर, दिस इज y माइनस 3, इट बिकम्स y प्लस 3। ठीक है जी, y प्लस 3 हो जाएगा, और क्योंकि ये माइनस, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूलेज होते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, वो सारे फॉर्मूलेज आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो अप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 2 होगा। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, और प्लस यहाँ पर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे ये होगा 4, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, माइनस 4 प्लस माइनस 1 प्लस 4 3 प्लस स्क्वायर करेंगे, यू गॉट 9। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ से ये यहाँ से कैंसिल कर दूँ, और यहाँ पर 4 और 4 8, और 9 और 9 4 4 8, 9 और 9 18, 18 को इस तरफ लेके आ जाऊँ, 8 में से 18 को माइनस करूँगा, यू गॉट माइनस 10, 4y को यहाँ पर ले जाऊँ, प्लस में हो जाएगा, प्लस y हो गई, तो y मेरे पास आ गया माइनस 1। ठीक है जी, y मेरे पास माइनस 1 आएगा, और इस तरीके से आपके पास इस वाले केस में, इस वाले क्वेश्चन में यू विल इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r के जो पॉइंट्स हैं -1 और -1 आ जाएंगे। यहाँ ये पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां से a का और जहां से p का डिस्टेंस, b की जो दूरी है वो उस केस में बराबर है। ठीक है बच्चों, हम लोग ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। आप लोग जो वीडियोस हैं इनको अच्छे से देखें, कंसल्ट करें, कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ और आपको पढ़ना है, क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा वो देखना है, आप मेरे को बता सकते हैं मेरे जो कमेंट बॉक्स में लिख के। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।